तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार तक पे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था इससे पहले वाले वीडियो में कि 1857 ईस्वी की क्रांति जो था, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, हमने ऐसा आपको बोला था। तो अभी उसी 1857 के विद्रोह का जो कुछ बचा हुआ पार्ट्स था, जिसमें कि किस स्थान पे किसने विद्रोह को दबाया था, तो इसके बारे में हम लोग एक चार्ट शीट के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और इस चार्ट शीट को हम लोग मेमोराइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको जो है एक सीक्वेंस में लिया है कि विद्रोह का जो है केंद्र कौन सा था, यानी कि किस स्थान पे विद्रोह हुआ था, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो है इसका नेता कौन था, यानी इस विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था। दूसरी बात यह है, और तीसरी बात है कि विद्रोह को जो दबाने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था, तो वो कौन से अंग्रेज अधिकारी थे और कहां पर किसने जो है विद्रोह प्रारंभ किया और किसने दबाया, यानी इसका जो है एक लिस्ट हमने तैयार किया है। तो आइए इसको बारी बारी से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि यह विद्रोह जो है मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। मंगल पांडे को जैसे फांसी दिया, तो उसके बाद सिपाहियों ने मिलकर के मेरठ उत्तर प्रदेश से विद्रोह का प्रारंभ किया था 10 मई 1857 ईस्वी को। आप अगर नहीं देखें वीडियो हमारा, तो आप इससे पहले वाले जो 1857 ईस्वी का क्रांति है उसका वीडियो जाकर पहले देखिए हमारे यूट्यूब चैनल से, और उसके बाद फिर इसको आपको देखना है, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले वाले वीडियो में बताए थे कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो है 2 अंग्रेज सिपाही का हत्या किया था, और इसी वजह से उनको 8 अप्रैल को फांसी दिया गया था। और इसी वजह से फिर जो है सैनिकों के द्वारा 10 मई 1857 ईस्वी से विद्रोह को प्रारंभ किया था, और मेरठ से शुरू हुआ, आगे बढ़ के दिल्ली गया। दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर को अपना शासक घोषित किया, राजा घोषित किया, और उनके मार्गदर्शन में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। और बहादुर शाह जफर का जो सेनापति था, मेन रूप से वो सहयोग कर रहा था, जिसका नाम था बख्त खां। तो देखिए, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर, जो मुगल वंश के अंतिम शासक थे, या इसी को हम लोग कहते हैं बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बूढ़े हो चुके थे, एजेड हो चुके थे, उम्र दराज थे, तो इनके पास जो है शारीरिक शक्ति नहीं थी, इसीलिए उनका सेनापति मेन रूप से लीड किया था। सेनापति का नाम क्या था, तो ध्यान रखना है, बख्त खां, ठीक है, दिल्ली में। और इस विद्रोह को दिल्ली में दबाने का काम किया था, शांत करने का काम किया था 2 अंग्रेज अधिकारी मिलकर, जिसमें कि एक का नाम है निकोलसन और दूसरे का नाम है हडसन। ये ब्रिटिश अधिकारी था जिन्होंने दिल्ली में 1857 के विद्रोह को शांत करने का प्रयास किया था। फिर इसके बाद अगला है लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर, नवाबों की नगरी, ठीक है। लखनऊ में जो है नवाब चल रहे थे, और उनकी जो विधवा थी वो थी बेगम हजरत महल, ठीक है। और ये इनका जो बेटा था बिरजिस कादिर, वो अपना जो अल्पवयस्क पुत्र था बिरजिस कादिर, जो बेगम हजरत महल की का जो है मतलब पुत्र था, उनको वहां का नवाब बनाना चाहती थी। लखनऊ का नवाब वाला पद चल रहा था वहां पे लखनऊ में, अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे जो है बिरजिस कादिर जो अल्पवयस्क था, उनको अपना जो है नवाब बनाना चाह रही थी बेगम हजरत महल, इसी वजह से वो नाराज भी थी, और इसलिए वो जो है 1857 के विद्रोह में शामिल हुई थी। तो लखनऊ में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल, और इस विद्रोह को दबाने का काम किया था, शांत करने का काम किया था ब्रिटिश अधिकारी कैंपबेल, ठीक है। इसको ध्यान रखना। फिर इसके बाद कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कानपुर से 2 लोग थे, एक थे नाना साहब और एक थे तात्या टोपे। ये दोनों मिलके विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, और जिसको दबाने का काम किया, शांत करने का काम 2 लोग मिलके, एक कैंपबेल और एक और ब्रिटिश अधिकारी थे जिसका नाम था हैवलॉक, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे प्रसिद्ध, जो पूरे 1857 क्रांति में 2 लोग फेमस रहे थे, एक तो बाबू वीर कुंवर सिंह और दूसरा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार से थे, और झांसी की रानी ग्वालियर झांसी से। तो झांसी, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो झांसी ग्वालियर से थी रानी लक्ष्मीबाई। आपने एक कविता भी सुना होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, मर्दों की तरह लड़ी थी। और झांसी की रानी जो है अपना गोद लिया हुआ जो बच्चा था, संतान था, उसको
शासक बनाना चाहते थे। इसी बात से अंग्रेज नाराज थे और इनका जो है साम्राज्य हड़प लिया गया था, हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसीलिए ये अंग्रेजों से नाराज थी, खफा थी, इसलिए ये जो है झांसी से नेतृत्व की थी 1857 क्रांति का। और इसको शांत करने का काम किया था सर ह्यूरोज के द्वारा। और ये सर ह्यूरोज जब लक्ष्मीबाई को अंत में पकड़ने के लिए पहुंची तो वो खुद को अपने आप को जो है मृत घोषित कर दी, अपने आप को जो है समाप्त कर दी। तो वहां पे ह्यूरोज ने उसको कहा, डरते हुए पहुंचा और कहा, देखा जैसे बैठी हुई थी, गोली मार ली थी खुद को। तो सर ह्यूरोज ने कहा कि इस 1857 के क्रांति में एकमात्र अगर कोई मर्द है तो वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये स्टेटमेंट भी पूछता है कि 1857 के क्रांति में किसने कहा था लक्ष्मीबाई के बारे में कि यह एकमात्र मर्द है, यानी एकमात्र मर्द की संज्ञा दिया था, जबकि यह है लेडीज, महिला, लेकिन फिर भी इसको कहा कि यह मर्द है। क्यों? क्योंकि मर्दों की तरह लड़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो सर ह्यूरोज ने कहा था कि एकमात्र मर्द है रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में, जब ये इसको पकड़ा गया था मृत अवस्था में उस टाइम। फिर इसके बाद देखिए बिहार, अपना बिहार से था बाबू वीर कुंवर सिंह, जो कि आरा जगदीशपुर के जमींदार रह चुके थे और इनकी जमींदारी छीन गई थी अंग्रेजों के द्वारा, इसीलिए ये नाराज थे और इसीलिए इन्होंने 1857 के विद्रोह में जो है नेतृत्व किया था। तो बिहार में वीर कुंवर सिंह, जबकि बिहार में स्पेशल पूछा था पटना से कौन थे, तो पीर अली थे, ठीक है, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे पटना सिटी पटना साहिब से। तो वह भी ध्यान रखना, जो कि आपको पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया। स्पेशल अगर पूछा जब बिहार से तो वीर कुंवर सिंह होगा। और इसको विद्रोह को दबाने का काम किया था विलियम टेलर, जो कि ब्रिटिश अधिकारी है, यह भी ध्यान रखना। फिर इसके बाद अभी जितना हमने ऊपर से पढ़ा, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार, ये सब थोड़ा सा ज्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है। फिर इसके अलावे भी है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना। आगे देखिए इलाहाबाद, इलाहाबाद जिसको हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर जो विद्रोह का नेतृत्व किया था तो वो किया था लियाकत अली। ध्यान रखना, इलाहाबाद से लियाकत अली थे और इसको, इस विद्रोह को दबाने का काम किया था कर्नल नील, ठीक है, जो कि ब्रिटिश अधिकारी है, कर्नल नील, इन्होंने विद्रोह को शांत किया था। कहाँ पे? इलाहाबाद में। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ही एक और प्रसिद्ध शहर है बनारस। बनारस में जो है जनसाधारण या फिर सेना, इनके द्वारा जो है विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और इसको दबाने का काम किया था यही व्यक्ति जो कर्नल नील। आप देखिए एक तरह से ज्यादातर विद्रोह जो है ना उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। ये जितना शहर आपको दिखाई दे रहा है, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, फतेहपुर, फतेहपुर भी उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद फैजाबाद, अयोध्या का क्षेत्र, फैजाबाद अयोध्या का क्षेत्र है, बरेली, ये सब उत्तर प्रदेश में ही है। तो फिर देखिए बनारस के बाद हो गया आपको फैजाबाद, ठीक है। तो फैजाबाद में जो है अजीमुल्ला, इनके द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और इनको दबाने का काम किया था, शांत करने का काम किया गया था जनरल रेनाल्ड के द्वारा। ब्रिटिश अधिकारी है जनरल रेनाल्ड। इधर का जितना भी है आपको सबका सब ब्रिटिश अधिकारी है, जिनको यह नेतृत्व दिया गया था कि आप जाके विद्रोह को शांत कीजिए, दबाइए। इसके पीछे सिपाही था, ये लीड कर रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद फैजाबाद, जो कि यह भी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। फैजाबाद में, फैजाबाद हम लोग जिसको अयोध्या के नाम से जानते हैं अभी, तो फैजाबाद अयोध्या, यहाँ पे जो है मौलवी रहमत अली, इनके द्वारा विद्रोह का जो है प्रारंभ किया गया था, नेतृत्व किया गया था और इसको दबाने का काम किया था यही व्यक्ति कर्नल रेनाल्ड, ठीक है। फिर लास्ट एक देखिए बरेली, बरेली जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है। बरेली से जो है ना खान बहादुर खान, ठीक है, खान बहादुर खान के द्वारा जो है, खान बहादुर खान के द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और यहाँ पर जो है विद्रोह को दबाने का काम किया, शांत करने का काम किया था विसेंट आयर, या सिर्फ आप आयर भी याद रख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि 1857 के क्रांति से जो है जुड़ी हुई बात है। और इसके बाद हम लोग एक और जो है देखने का प्रयास करेंगे कि जिसमें है कि 1857 के विद्रोह के बारे में किसने क्या कहा था, ठीक है। इसका भी जो है एक लिस्ट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे।